Hello friends, now we discussing about Newton formula for a lens। हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में लेंस के लिए न्यूटन सूत्र का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने दो वीडियो लेक्चर में पीछे के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें क्या पढ़ा कि लेंस क्या होता है, लेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, लेंस में इमेज फॉर्मेशन का केस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लेंस को हम लोग कैसे आगे की ओर प्रोसीड किए कि लेंस में हमारा लेंस फॉर्मूला क्या है। उसके बाद लेंस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज जितने भी बन सकते थे पॉसिबल इमेज वो बनाया, उसका प्रॉपर्टी देखा, गुणधर्म। अब हम लोग बातें करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पढ़ा था लेंस मेथड फॉर्मूला, जिसका डेरिवेशन आप लोगों को हमने दो मेथड में दिया है। बहुत ही आसान मेथड में ट्रिकली सॉल्व करने के लिए बताया कि दोनों तरफ का मीडियम सेम कर लो और फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब वाले में हम लोग बातें करेंगे कि लेंस के लिए न्यूटन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। न्यूटन ने लेंस के लिए भी आवर्धन का एक फॉर्मूला दिया है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड देखते हैं, हेडिंग डालते हैं हम लोग न्यूटन फॉर्मूला फॉर लेंस। क्या है न्यूटन फॉर्मूला फॉर अ लेंस या फोर लेंस लिख लीजिए लेंस। नाउ बिल्कुल हम लोग आपको सीरियली बिल्कुल एक भी टॉपिक बिना मिस किए बोर्ड पैटर्न के तैयारी के अनुसार हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, देखिएगा आपका घर बैठे प्रिपरेशन हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। लेंस के लिए हम लोगों का फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। देखिए लेंस के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक उत्तल लेंस ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ कर लिया आप लोग, इसमें क्या करो प्रिंसिपल एक्सिस आप ड्रॉ करो। सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करके और वहां पे ऑप्टिकल सेंटर दिखा दीजिए ओ, ठीक है। एल ओ एम क्या है हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस तो आप बना लिए। अब क्या करोगे कि f 2f f डैश 2f डैश ये सब बना लो। 2f डैश यहाँ पे हमारा क्या है f है और यहाँ पे क्या है 2f है। ऑलराइट, अब एक वस्तु को रखा गया है अनंत और 2f के बीच में। अनंत और 2f के बीच में वस्तु ab को रखा गया है, ठीक है। और ab से क्या है एक प्रकाश की किरण समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के जा रही है जो फोकस से होकर के पास करेगा, ठीक है ना। ये हमारा फोकस से होकर के पास किया प्रकाश की किरण। एंड आफ्टर दैट आप लोग देख रहे हो कि जब हम लोग प्रकाशीय केंद्र O से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो यहाँ पे हम लोग का इमेज f और 2f के बीच में a डैश b डैश के रूप में बनेगा। ये प्रकाश की किरण गुजरी। अब आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ये हमारा क्या है ए बी एच मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आप लोग देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकल लेंथ f। दोनों तरफ f सेम रहता है। f क्या होता है प्रकाशीय केंद्र O एवं फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अब यहां से वस्तु और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x। दैट मींस एक चीज तो क्लियर हो गया हमारा कि ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। यहां से दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। तो ये f हमारा क्लियर हो गया। दूसरा चीज है जब फोकस से वस्तु की दूरी कितनी है तो उसको हम लोग क्या सपोज कर लिए हैं x, ठीक है। अच्छा, यहां भी फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या मान लिए y। तो अगर बोला जाए कि ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी टोटल कितनी हो गई ये f और ये y, तो y प्लस f, ठीक है। आपका कहां से वस्तु प्रकाशीय केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी और प्रकाशीय केंद्र O से वस्तु की दूरी आपकी कितनी हो गई तो x प्लस f,
ये हमारा x प्लस एफ हो गया। ऑलराइट, देन नाउ वी प्रोसीड। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आगे की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग x और y को, x प्लस एफ को और y प्लस एफ को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि क्या है। x हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, कहां से, फोकस से वस्तु की दूरी। और कौन सा फोकस है हमारा, तो यहां पे आप लोग डायरेक्ट लिख लेना आर्बिट्ररी फोकस, पूरक फोकस, आर्बिट्ररी फोकस से वस्तु की दूरी। एंड y आपका क्या है, y हमारा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। दैट मीन्स आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि x जो है वो पूरक फोकस f डैश से, पूरक फोकस f डैश से वस्तु की दूरी है, और y क्या है हमारा, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ये हो गया। अच्छा जी, इतना तो क्लियर हो गया। तो x प्लस एफ और y प्लस एफ की बातें कर लेते हैं। तो x प्लस एफ हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आरबीए, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। और y प्लस एफ क्या है, तो y प्लस एफ है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ, मतलब कि प्रकाशीय केंद्र O से ये प्रतिबिंब की दूरी है y प्लस एफ, एंड प्रकाशीय केंद्र O से y, ये वस्तु की दूरी है x प्लस एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला से हम लोग देखते हैं कि आप लोग एक और चीज क्लियर कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो x प्लस एफ है वो हमारा क्या है, u है, और y प्लस एफ जो है वो हमारा v है। अगर साइन कन्वेंशन से बात किया जाए तो u जो होगा नेगेटिव होगा और y, ये जो v होगा वो पॉजिटिव होगा। ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए नाउ फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फ्रॉम, ये ऐसे आप लोग लिख दो, नाउ फ्रॉम लेंस फार्मूला या नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला से क्या होता है, तो लेंस फार्मूला पहले लिख लेते हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f। आप लोग देखो हमारा u क्या है, ए साइन कन्वेक्शन, फ्रॉम साइन कन्वेक्शन, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से आप लोग देख सकते हो कि जो u है वो नेगेटिव है, माइनस ऑफ x प्लस एफ, और v जो है वो पॉजिटिव है, y प्लस एफ होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/y प्लस एफ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/x प्लस एफ बराबर 1/f। जब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, x प्लस एफ और y प्लस एफ गुना हो जाएगा, x प्लस एफ इंटू वाई प्लस एफ। और जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे आएगा x प्लस एफ प्लस वाई प्लस एफ। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे आया है। देखिए यहाँ पे ये दोनों गुना में आ गया, अब यहाँ y प्लस एफ है तो ये y प्लस एफ तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, x प्लस एफ। तो x प्लस एफ 1 से गुना हो गया, बटा को तो जोड़ा होगा ना, हाँ तो ठीक है, ये आपको आना चाहिए बिल्कुल आसानी से। तो बराबर क्या है हमारा 1/f। देखिए तो 1/f, इसको हम लोग पूरे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को गुना कर देते हैं, तो x प्लस y प्लस f और f क्या होगा 2f, तो नीचे xy प्लस xf प्लस fy
प्लस एफ स्क्वायर। ऑलराइट, ये आपका एफ स्क्वायर है बराबर 1/f है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस 2f स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस एक्स एफ प्लस एफ वाई प्लस एफ स्क्वायर। ना आप लोग देख रहे हो कि एक्स एफ और एफ वाई, एक्स एफ और एफ वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो बचा है हमारा 2f स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो 2f स्क्वायर माइनस ऑफ एफ स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। नाउ एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, तो आप लोग देख रहे हो एफ इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। ये हमारा है फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला फॉर लेंथ। ये फोकल लेंथ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्निफिकेशन भी देखेंगे और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज को भी हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो f इक्वल टू एक्स इंटू वाई जो रूट में आया है, इसका कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन आप बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ इन अ लेंस होता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, आर्बिट्ररी फोकस, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ये प्रिंसिपल फोकस का मल्टीपल का स्क्वायर रूट होता है। दैट मीन्स कि जो फोकस क्षमता होती है किसी भी लेंस की, वो किसी भी वस्तु की ये क्या बोलते हैं पूरक फोकस से दूरी एवं उस वस्तु उस प्रतिबिंब की मुख्य फोकस से दूरी का गुणोत्तर माध्य होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, ये हो गया। तो देखते हैं आगे हम लोग मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसमें क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बातें करते हैं कि मैग्निफिकेशन फॉर लेंस क्या होगा न्यूटन फॉर्मूला के लिए। तो न्यूटन फॉर्मूला के लिए हम लोग लिखते हैं मैग्निफिकेशन फॉर न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला। देखिए न्यूटन फॉर्मूला के लिए मैग्निफिकेशन आवर्धन का क्या सूत्र होगा, ये बहुत ही आसान होने जा रहा है आपका। आप लोग जानते हो कि लेंस के लिए आवर्धन सूत्र कितना होता है, तो m बराबर v/u होता है। क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, v/u। अच्छा, v का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इसको v माने हैं, सॉरी u माने हैं, और ये हमारा क्या है, v है। तो v और u का जो वैल्यू है डाल देते हैं। तो v का वैल्यू क्या है, y प्लस f है। क्या है, y प्लस f अपॉन ये x प्लस f। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जस्ट डिराइव किया है कि f इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स वाई का मान डाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू y प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स वाई प्लस ये अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। नाउ आगे को प्रोसीड करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट वाई इंटू रूट वाई, इसको लिख सकते हैं अब प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वाई। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि y कॉमन निकल रहा है और यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, तो आराम से x और y को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अंडर रूट y इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट y प्लस अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट ऑफ y। अब आप लोग देख रहे हो कि ये वाला कट गया, बचा क्या हमारा m इक्वल टू हमारा फाइनल वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ y अपॉन x। ये आया मैग्निफिकेशन फॉर न्यूटन्स फॉर्मूला, ये आपका वैल्यू डिराइव हो गया। अब हम लोग बातें करते हैं कि लेंस में डिस्टेंस, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच का डिस्टेंस क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसको आप लोग राइट डाउन करो और इसको हम हटा देते हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हो क्या है
कि हम लोगों को अब डिस्टेंस देखना है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। इसको जरूर पूछा जाता है जेईई मेन एडवांस में कि एडवांस वाले प्रॉब्लम बनते हैं इससे। आप लोग जानते हो कि न्यूटन फॉर्मूला से बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है हमें आईआईटी का प्रॉब्लम। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होगा लेंस फॉर्मूला न्यूटन फॉर्मूला के लिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है d बराबर u प्लस v, u प्लस v होता है। देखिए तो d बराबर हम लोग u का वैल्यू क्या है x प्लस x, अब प्लस y का वैल्यू क्या है y, v का वैल्यू क्या है y प्लस x। अब हम लोग चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किए थे कि a बराबर हमारा क्या होता है अंडर रूट ऑफ xy, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू डाल देते हैं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ xy प्लस y प्लस अंडर रूट ऑफ xy। नाउ वी गेट ये देखिए d इक्वल टू ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x को रूट x का होल स्क्वायर प्लस रूट y का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 रूट ऑफ xy। तो देखिए आप लोग का फॉर्मूला क्या गया है d इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग का डिराइव हो चुका है। ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज होता है, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकाल सकते हो आप लोग इस फॉर्मूला से कि x आपको पता हो y पता हो तो आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो कंप्लीट करता है न्यूटन फार्मूला फॉर लेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंस लेंस का फार्मूला आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं, जो बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछा जा बोला जाता है और वो 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू।